बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ जी? तो सब जी फटाफट वेलकम है जी मेरे चैनल के ऊपर। और कराची में हो गई है जी अचानक वाली बारिश, और इतनी मज़े की ये बारिश थी कि मैं और मेरे जो चुन्नू मुन्नू है ना, हम दोनों जा रहे थे जी हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी बहन जो है ना, उनकी अब बेटी हुई है, यानी कि मैं खाला बन गई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो जी, हस्बैंड के आने में अभी टाइम है तो मैं खुद ही चली जाती हूँ, अस्पताल यहाँ से थोड़ा करीब है। मगर हुआ ये कि बारिश हो गई, और अचानक हुई बारिश, इतनी तेज़ बारिश हुई ना, और कराची वाले तो बारिश देख के वैसे ही पागल हो जाते, क्योंकि कराची में बारिश होती नहीं है। तो वही बड़ा मज़ा आया, और इसके बाद हमने खूब इंजॉय किया। तो आज की वीडियो में मैंने किस पे बात करनी है? आज की वीडियो पे आज मैंने ख़ास स्पेशल जो वीडियो बनाई है, ये अंबर नाज के लिए बनाई है, और उनके जितने फैंस हैं उनके लिए बनाई है, और अपने जितने मेरे देखने वाले हैं उनके लिए बनाई है। ठीक है जी, आज की वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, और मैं जो बातें करूँगी उसको आपने ठंडे दिल से और तहम्मुल से और सुकून से सुनना है, और ये देखने की कोशिश करना है कि ये जो बंदी बात कर रही है इसमें कितनी सच्चाई है और कितने दिल से कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, आज सुबह सुबह मुझे एक वीडियो नज़र आई है, तो जिसने जो है मेरे कंटेंट पर या मेरे वीडियो के ऊपर वीडियो बनाई है, उसमें मेरा काम थोड़ा सा यूज़ किया है, और बड़ी अच्छी मज़ेदार फ़नी सी वीडियो है। मैं आपको ज़रूर यहाँ पे दिखाऊंगी, आप लोगों ने देखना है कि कितनी अच्छी वीडियो उन्होंने मेरे ऊपर बनाई है। मेरी वीडियो इतनी फ़नी नहीं थी जितना इनका हंसने का स्टाइल फ़नी। तो पहले वीडियो जो देखते आज हैं। तक साइंस नहीं पता कर सकी। मैं अभी यूट्यूब देख रहा था, तो यहाँ पे यूट्यूब चैनल का नाम है रेहाना का किचन। तो जिस तरह के आपको आज तक मुझे पता किसी को नहीं पता है कि हवाओं की आवाज़ किस तरह की होती है, लेकिन ये रेहाना के किचन में अगर आप आएँ आपको पता लगेगा आवाज़ किस तरह की होती है। मैं थोड़ा वॉल्यूम ऊपर करके आपको बताता हूँ, ये देखना ज़रा गौर से सुनिएगा प्लीज़। और मेरे हस्बैंड ले आए जी हलवा पूरी के आगे। इतना ज़बरदस्त शानदार मौसम है, बारिश वाला, हवाएं चल रही हैं शू 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 शू। बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने कहा बाबा ये तो बल्ले बल्ले हो गए, हवाएं चल रही है, खाना नहीं पड़ा नाश्ता, हवाएं चल रही है वाला, हवाएं चल रही हैं शू शू शू। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने कहा बाबा ये तो अच्छा, मेरा शू शू इतना फ़नी नहीं था जितना इनका जो स्टाइल है ना हंसने का, उससे हंसी आ रही है कि इनको कितनी हंसी आ रही है भाई। तो इन्होंने ये वीडियो बनाई सुबह, मुझे यूट्यूब ने ये रेकमेंड किया, मैंने देखी ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, कस में मज़ा आया। वो इसलिए मज़ा आया ना क्योंकि भाई मैं बंदियाँ जी खुले दिल थी, मुझे जो है ना कोई भी मज़ेदार किस्म की बात करता है, मुझे आप यकीन करें यहाँ पे लोग इतने बुरे बुरे कमेंट करते हैं, और उसके बाद लिखते हैं आपका दिल तो नहीं दुखा है जी भाई जी, आपका दिल तो नहीं दुखा। और मैं कहती हूँ भाई इतने सड़े हुए कमेंट किए हैं, और उसके बाद उसी बोलते हो कि दिल जला कि नहीं जला, जला तो कितना जला। वाह भाई वाह, क्या शान है हमारे लोगों की। मेरा मगर फिर भी दिल नहीं जलता, मुझे अच्छा लगता है कि भाई आपका जो भी ओपिनियन आप दे दें। अब ये वीडियो दिखाने का मकसद क्या है? अब इन भाई साहब को मेरा छू छू अच्छा लगा, इन्होंने बना दी मेरे ऊपर, इसमें इन्होंने मेरी वीडियो का कंटेंट यूज़ किया, मेरी वॉइस यूज़ की। ठीक है, तो अब क्या मैं इनको स्ट्राइक दे दूं? आप बताएं, क्या मैं इनको स्ट्राइक दे दूं? तो आप कहेंगे नहीं भाई, इन्होंने कोई मजाक में बना दी, कोई ये कोई वो, क्या कि आप दो चार लोग आ जाएंगे और कहेंगे नहीं। मैंने अपने दो तीन से कहा, मैंने कहा क्या मैं इसको स्ट्राइक दे दूँ? तो उनका नहीं, आपको बिल्कुल इनको स्ट्राइक नहीं देनी चाहिए। तो इस पर मैंने कहा कि फिर मुझे क्यों स्ट्राइक मिली, मेरा क्या कसूर था? मैंने भी तो यही किया था। अंबर नाज ने एक प्रैंक वाली फ़नी वीडियो बनाई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैं सच बता रही हूँ। मैंने उस वीडियो में भी अंबर की बहुत तारीफ़ की थी कि यार बहुत मज़े की और फ़नी वीडियो थी, और बच्ची बच्ची बहुत अच्छी वीडियो कहती रही। इतनी फ़नी थी कि जितने मेरे देखने वाले थे उन सबको भी बहुत अच्छी लगी कि हाँ वाकई बहुत अच्छी मज़े की वीडियो थी। उस पर सिर्फ मैंने थोड़ी सी बात कर दी थी कि भाई अच्छी वीडियो है या फ़नी है, इस तरह का कंटेंट है, बात कर दी, तो इस पर मुझे स्ट्राइक दे दी गई। बताइए, कोई इंसाफ की बात है? अब वो वीडियो यूट्यूब पे है नहीं, और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास से भी डिलीट हो गई, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पर या इंस्टा पर, मैं आपको ज़रूर शेयर करती कि उस वीडियो में क्या था। उसके बाद की सारे सीन आपको पता है कि फिर उस वीडियो को लेकर जो है ना नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया और क्रिटिसाइज़ किया गया मुझे। तो मैं सिर्फ अंबर से आज ही कहना चाहती हूँ कि यार देखो, यूट्यूब की दुनिया में जो है ना, वो हर कोई ना जो है वो एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कहता है, वीडियो बनाता है। हम आपको देखते हैं, आपकी अम्मा को देखते हैं, हम फॉलो करते हैं। ठीक है, हम अभी न्यू यूट्यूबर्स हैं, आप लोग अभी ऊपर चले गए हैं। ठीक है, आपके सब्सक्राइबर माशाल्लाह ज़्यादा हैं, आपकी व्यूवरशिप ज़्यादा है। तो अगर हम थोड़ा सा लेकर, अभी इस बंदे ने अगर मेरे थोड़ा सा कंटेंट लेके एक वीडियो बना दिया, अल्लाह अगर इसकी ये वीडियो वायरल हो जाए, तो मुझे तो खुशी होनी चाहिए ना कि भाई मेरी वजह से, मेरी शख्सियत से, मेरे काम से अगर किसी को फ़ायदा हो गया। अभी मेरे चैनल पर लोग आते कहते हैं आप हमें शॉर्ट आउट दे दें, मैं कहती हूँ यार मेरे पास इतने सब्सक्राइबर नहीं है, या मेरा भी इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, जो भी हैं मैं फिर भी उनको कह देती हूँ कि अल्लाह करे इनको फ़ायदा हो जाए। मैं अपने दोस्तों से भी कह देती हूँ यार इसके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतनी उम्मीद से आएँ।
तो अगर आपको ऐसा लगा, अब आपने मुझे कहा कि तुमने मेरा जो कंटेंट यूज़ किया था जो है वो व्यूज़ वगैरह हासिल करने के लिए किया था या मशहूर होने के लिए किया था। ऐसा नहीं है, सच बताऊं तो ऐसा नहीं है। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया था। मुझे आपकी एक वीडियो अच्छी लगी, फर्स्ट वीडियो थी जो मैंने आपकी देखी, मुझे अच्छी लगी, मैंने उसके ऊपर बना दी। अगर आपको इतना हर्ट हो गया, आपको इतना बुरा लगे, जबकि उसमें बुरा लगने वाले, हर्ट होने वाले कोई ऐसा चीज़ था नहीं कि मैंने आपकी बुराई की होती या मैंने आपके लिए या आपकी वालदा के लिए कुछ कहा होता, आपकी बहन के लिए कुछ कहा होता, तो आपका बनता था। मैं फिर आपसे माफ़ी भी मांगती, हाँ मुझसे गलती हो गई यार, वाकई मैंने गलत किया, मगर मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। जैसे ये बंदा है, अगर मैं इसको आज स्ट्राइक दे दूँ तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे जिन्होंने वीडियो देखी, यार इससे तो ऐसी फ़नी सी बनाई थी, इसमें तो आपका ही थोड़ा फ़ायदा हो जाना था, थोड़ा आपकी शोहरत हो जानी थी, अच्छी बात थी। मगर क्या होगा, आप लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपको नहीं देना, क्योंकि अभी वो वाली वीडियो पे ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं। जितनों ने भी देखा उनको मैं सलाम करूँगी, उन सब ने मुझे सपोर्ट किया, उन सब ने सपोर्ट किया। हाँ, अंबर नाज को और इन लोगों को जो गुस्सा आया था ना, वो था कि जो इनके हेटर्स थे ना, वो आके यहाँ पे कमेंट कर रहे थे। कमेंट जो किया उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। अगर ये तो हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है कि वो जहाँ जाए जोन सा कमेंट करे। अभी मेरे पास यहाँ पे 10,000 किस्म का बंदा आता है कमेंट कर दो, तो मैं सबको जो है वो ब्लॉक करना शुरू कर दूँ, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो अपना दिल बड़ा करें। और अगर मैं आपसे आज भी कहूँगी, अगर हो सके, अगर आपको लगता है कि एक ऐसी बस मजाक मजाक में एक चीज़ हो रही थी, हो गई है, तो प्लीज़ उस स्ट्राइक को आप चाहें तो वापस ले लें, वरना मुझे कोई परवाह नहीं है। अभी वो है मेरी तकरीबन, वो अभी 1 से 2 मंथ और लगेंगे उसको एक्सपायर होने में। मेरे ख्याल में वो 3 अक्टूबर को एक्सपायर हो रही है। तो अल्लाह करे वो एक्सपायर हो जाए और मेरा चैनल भी सेफ़ हो जाए। और मैं आप सब देखने वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी के ऊपर जो है ना वो ऐसे ही मत कह दिया करें आकर के कि आप लोग यूँ करें। यार यहाँ सब कुछ व्यूज़ के लिए होता है, यहाँ सब कुछ जो है ना वो ऊपर आने के लिए होता है, ऐसा नहीं है। मगर मेरा नहीं थी, मेरा इंटेंशन नहीं था। आज भी देखिए, मैं काफ़ी अरसे से इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रही थी, मगर आज ये वाली वीडियो बनी तो मुझे लगा कि मैं जो अपने व्यूवर्स हैं, जो मेरे देखने वाले, मैं उनको अच्छे से समझा सकती हूँ कि कहाँ से बात शुरू हुई होती है और बात कहाँ पहुँच गई। ठीक है, अब जो मेरे पर बातें आ रही हैं, जो लोग मुझे इतना कहते हैं और माशाल्लाह सपोर्ट भी बहुत कर रहे हैं, तो उन सबको ही मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ खुदारा जो है ना वो ज़रा देखा करें, ख़ुद भी थोड़ा सा देखा करें कि क्या बोल रहा है दूसरा, क्या बोल रहा है। मेरे ख़िलाफ़ जो प्रोपागेंडा किया गया, ऐसी ऐसी बातें निकाली गई कि मैंने ये कहा, मैंने वो कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी क्या हो रहा है जी, अभी मैं बना रही हूँ पकौड़े, और मैं कुरकुरे वाले पकौड़े बना रही हूँ आलू के। तो मैंने इसमें आलू, प्याज, टमाटर तो नहीं डाला, हरी मिर्ची, मसाले सब डाल दिए भाई। और चटपटे से जो है ना मज़ेदार किस्म के झटपट और फटफट वाले जो पकौड़े हैं ना, वो फटाफट बन रहे हैं और इसको हम खाएंगे चाय के साथ। और बड़े मज़े के बने थे जी। बारिश के बाद पकौड़े, पता नहीं ऐसे लगता है कि जैसे कोई रस्म है कि भाई बस यहाँ बारिश बरसी और यहाँ पकौड़े तले जाएं। तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था पकौड़े और चाय खाने को, तो मैंने बनाई पकौड़े। और इंशाल्लाह आपको यकीनन वो जो वीडियो मैंने दिखाई है, शू शू वाले भाई साहब अगर वो मेरी वीडियो देख ले, तो भाई मुझे बहुत पसंद आई आपकी वीडियो, सच में बहुत पसंद आई। मुझे बिल्कुल अपनी बेइज्जती फील नहीं हुई, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत इन्जॉय किया कि किसी को तो मेरी वीडियो से हंसी आई, किसी को तो फ़न लगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मैं बंदे का जो लिंक है ना वो दे दूँगी अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ पर उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनके चैनल को विज़िट कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी व्लॉगिंग करते हैं, मैंने आज ही देखा उनके चैनल जाके, मैंने खुद भी विज़िट किया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।